देखो मंटू और चिंटू, आज काम खत्म हो जाना चाहिए। काम अच्छे से किया करो। हाँ मालिक, हम तो अच्छे से ही काम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। हम आपकी जमीन को अपनी जमीन ही समझते हैं। अरे जाओ जाओ, ठीक है, अब जाकर काम करो। ठीक है मालिक, जाते हैं हम लोग। ये साला सेठ अपने आप को क्या समझता है? हम मेहनत करते हैं तो इसे पैसे मिलते हैं, हमें ही ये भाव नहीं देता है। अरे ऐसी बातें क्यों कह रहे हो भैया? वो अगर हमें काम न दे तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। याद है ना अम्मा ने क्या कहा है, हमेशा ईमानदारी से अच्छे से काम करना चाहिए। अरे छोटे, तू अपना दिमाग मत लगा। तुझे जो करना है वो कर। मैं तो तुझे समझा के थक गया हूँ। तेरे तो दिमाग में भूसा भरा हुआ है। तू तो मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता है। चलो कोई बात नहीं है, तू अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। अरे पहले गौशाला तो चलो, वहाँ से बैलों को लेना है। खेत में जुताई का काम करना है क्या नहीं? अरे तू जा, लेते आना, 2 बैल लेते आना मेरे लिए भी। ये ना अजीब है, इसे तो समझाना ही मुश्किल है। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ, आप खेतों की तरफ बढ़ो। ये भैया ना किसी दिन बहुत बुरे फंसेंगे। जैसा करते हैं वैसे में किसी दिन अगर सेठ जी गुस्सा हो गए तो काम से ही निकाल देंगे। भैया आपके बैल और हल ले आया हूँ, चलो जुताई शुरू कर दो। अरे ठहर जा, इन बैलों को बांध दे पहले। ला तू जाकर जुताई कर। ये रहे बैल। चलो, यहाँ हरी हरी घास भी है। बैलों तुम भी आराम करो, मैं भी आराम करूँगा एकदम बढ़िया से। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बड़ा मजेदार है, मजा आ रहा है। सोता हूँ, नींद पूरी कर लूँगा। अरे ये भैया कहाँ चले गए? ऐसे ही करते हैं, क्या करूं, कहीं काम से न निकाल दे सेठ जी। मुझे भी उनके खेत की जुताई करनी पड़ेगी। एकदम आलसी होते जा रहे हैं। अरे ओ मंटू, चल दोपहर हो गया है, चल खाना खा के आते हैं। देखे तो सही हवेली पर क्या बनाया है रसोइये ने। अरे भैया थोड़ा काम बाकी है, खत्म कर लेते हैं ना, फिर चलेंगे। अरे वो सब कुछ छोड़ दे, चल। ठीक है भैया। ऐसे नहीं जाना होगा, थोड़े से पंख में मिट्टी लगा लेने होंगे, तभी तो पता चलेगा कि मैंने काम किया है। अरे हो गया सारा काम? हाँ मालिक, सारा काम हो गया है। चलो बढ़िया है। अरे चिंटू, तुम्हारे पंख में तो अभी भी धूल लगे हुए हैं। क्या करूं मालिक, आते आते सोचा थोड़ा सा काम बचा हुआ था, उसे खत्म कर लूं। इसी में नहा धो नहीं पाया। मंटू ने तो नहा लिया, लेकिन मैं नहीं नहा पाया। अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। जाओ रसोई घर में, वहाँ खाने को मिल जाएगा और रसोइयों को भेज देना। हाँ मालिक, क्यों नहीं। सेठ जी आपने बुलाया था? हाँ भाई मैंने बुलाया था।
देखो वो जो चिंटू है ना, अब बड़ा मेहनत करता है। मंटू और चिंटू में बड़ा अंतर है। अब मुझे तो लगता है मंटू थोड़ा आलसी है और चिंटू हमेशा काम काजी लगता है। तुम एक काम करना, चिंटू को अच्छे से खाना देना, एकदम अच्छे से। उसका पेट भरा होना चाहिए। अब ताकत रहेगा तभी तो मेहनत करेगा ना। ठीक है मालिक, जैसा आप कहो। ये लो मंटू भैया। ये लो चिंटू भैया। अरे जरूरी था। क्या करूं, शरीर में ताकत रहेगी तभी तो काम कर पाऊंगा ना। हाँ, सेठ जी ने तुम्हारा खास ध्यान रखने को कहा है। सेठ जी बहुत अच्छे हैं। ये क्या बात हुई? मेहनत मैं करता हूँ, मुझे साधारण खाना पेट भी नहीं भरता है और ये तो मेहनत भी नहीं करता है। चलो जाने दो, भैया है मेरा, यही खा ले। मैं ही ना खाऊं तो कोई बात नहीं है। देखा ना, हाँ? क्या मिलता है तुझे? भूखा सोना पड़ता है? ठीक से पेट भी नहीं भरा तेरा। अरे भैया, लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। अब मैं झूठ बोलना भी नहीं चाहता। ऐसा ही रहेगा, देखना। पकवान खाता रहूंगा मैं, अच्छे बिस्तर पे सोता रहूंगा मैं, और तू एकदम भूखा प्यासा रहेगा। अरे भैया, ये सब बातें छोड़ो। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। जितना खा लिया है मेरे लिए उतना ही काफी है। हाँ, जा जा सो जा। अरे नींद आ नहीं रही है, दिन भर सोया हूँ, नींद कहाँ से आएगी? रात काटना मुश्किल हो रहा है। चलो कोई नहीं। जा भाई मंटू, तू काम कर, मैं आराम करता हूँ। रात भर ठीक से सो नहीं पाया हूँ, थोड़ा शांति मिलेगा। भैया ऐसा करना बंद कर दो। किसी दिन अगर सेठ जी को पता चल गया ना तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। आपको पता है ना, अम्मा नानी घर गई हुई है। अम्मा जब आएगी और हमारे पास काम नहीं होगा तो अम्मा बहुत नाराज होएगी। अरे तू अम्मा से डर, मुझे अम्मा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो वही करूँगा जो मेरी मर्जी होगी। अम्मा बाबा उन्होंने अपने जीवन में किया क्या है? हाँ, थोड़े से चालाक रहते तो आज हमें मुसीबत न झेलनी पड़ती, खेतों में मजदूरी न करनी पड़ती। हैं? उन्होंने अपने जीवन में क्यों नहीं ढेर सारे खेत बनाए, क्यों नहीं पैसे कमाए? वो हमें क्या सिखाएंगे? अरे भैया, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। जाओ तुम सो जाओ, आराम करो। मैं जा रहा हूँ खेतों में काम करने के लिए। चलो, अब धूल मक्कड़ सब हट गए, अब जाता हूँ। ये लग गया, अब चलो चलते हैं। अरे चिंटू, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? क्या बताऊं मालिक, रात भर मच्छर बिल्कुल जीने नहीं देते हैं। रात भर जागता हूँ ना, इसलिए आंखें लाल है। अरे एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें अच्छा सा कमरा दिलवा देता हूँ। हाँ मालिक, ये होगा तो बड़ा अच्छा होगा। ठीक है, मैं मुनीम जी को कह देता हूँ।
ये मंटू तो बेवकूफ है, बेचारा मेहनत करता रह गया और असली मजा तो मुझे मिल रहा है। वाह वाह वाह, नरम नरम गद्दे, आ हा, मजा आ गया अब तो। अरे क्या बात है चिंटू भाई, खाना नहीं खा रहे हो? अब जब खाना खाना नहीं होता है तो इतना खाना ले क्यों लेते हो? अब बर्बाद क्यों करते हो ये खाना? और देखो मंटू भैया को एकदम हाथ पोंछ पोंछ कर खा रहे हैं और थाली में भी कुछ नहीं है। हाँ? अरे खाने का बस दिल नहीं कर रहा है। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ आप ऐसा ही कर रहे हो रोज रोज, ठीक नहीं है। खाना बर्बाद करना अच्छी बात थोड़ी है। कुछ तो पंगा जरूर है, ये लफड़ा देखना पड़ेगा। क्या बात है भैया, खाना क्यों नहीं खा रहे थे? अरे यूं ही खाने का दिल नहीं कर रहा था। देखो भैया तुम मेहनत तो करते नहीं हो, दिन भर सोए रहते हो, शायद इसीलिए अब तुम्हारा खाने में भी दिल नहीं लग रहा है। लेकिन खाना तो खाना पड़ेगा ना, वरना बीमार हो जाओगे। अरे जा जा, मुझे ज्ञान मत दे, मैं तुझसे कहीं ज्यादा समझदार हूँ। खाने का जब होगा मैं खा लूँगा, तू अपना काम कर। ठीक है भैया, मैं तो चला सोने, बहुत थकान हो गई है। अरे क्या बात है मंगरू, खाना दे दिया था ना सबको? हाँ मालकिन, खाना तो सबको खिला दिया मालकिन, लेकिन एक बात है जो मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, सोच रहा था आपको बता दूं। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? मालकिन ये जो मंटू चिंटू दोनों भाई हैं, चिंटू कुछ दिनों से खाना नहीं खा रहा है, जबकि मंटू एकदम हाथ पोंछकर थाली सफेद करके खाना खा रहा है। इसका मतलब है मंटू दिन भर मेहनत करता है और चिंटू दिन भर मेहनत नहीं करता है। मेहनत नहीं करने वाले को भूख भी नहीं लगती है। पता नहीं मालकिन, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। कुछ तो पंगा जरूर है मालकिन, मालिक को कहो आप एक बार देखे। अच्छा ठीक है, मैं मालिक को बोलूँगी। क्या कर रहे हो आप? अरे बही खाते में थोड़ा हिसाब है, उसे कर रहा हूँ। अच्छा, ये चिंटू मंटू कैसे हैं? अरे बहुत अच्छे हैं। मंटू तो थोड़ा आलसी है, लेकिन चिंटू बहुत मेहनती है, दिन भर खेतों में काम करता रहता है। अच्छा, लेकिन क्या आपने कभी अपनी आँखों से देखा है? देखा तो नहीं है, लेकिन दोनों के व्यवहार से पता चल जाता है। लेकिन आपको एक बार देखना चाहिए, सच क्या है कम से कम वो तो निकल कर आएगा ना बाहर। अगर ऐसी बात है तो फिर अरे मंटू तो यहाँ खेत में हल चला रहा है, आगे बढ़ता हूँ, देखूं कहाँ है चिंटू। चिंटू नजर नहीं आ रहा है, कहाँ चला गया ये? अरे चिंटू है कहाँ? अरे ये इसने तो बैलों को बांध दिया है और आराम से ये सो रहा है। हाय, मैं तो समझता था ये मेहनत करता है, ये तो मुझे एक नंबर का चालू लग रहा है। इसने मुझे उतने दिनों से बेवकूफ बनाया है क्या? अच्छा ठीक है, आओ फिर मैं बताता हूँ।
अरे रे, सेठ जी मुझे क्यों बुलाया? अरे मौसी, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मुझे कुछ जानकारी चाहिए। अरे रे, आप तो गांव के सेठ हो, आपको मुझसे क्या जानकारी चाहिए? अब बताओ आप। अरे मुझे ये बताओ, तुम्हारा दोनों बेटा जो है वो दोनों बेटे मेहनती हैं? कौन मेहनती है और कौन नहीं है? अरे रे, अब आपसे क्या छिपा है? मेरा छोटा बेटा मंटू बहुत मेहनती है, चिंटू थोड़ा आलसी है, लेकिन यहाँ पर तो वो अच्छे से ही काम कर रहा है ना। अरे नहीं, मुझे कुछ दिक्कत लग रही है, मैंने इसीलिए आपको बुलाया है। अभी आते ही होंगे दोनों, शाम हो गया है देखो। चिंटू आओ तुम जरा, मुझे तुमसे बात करनी है। मालिक, थोड़ी गंदगी लगी हुई है पंखों में, नहा धोकर साफ सुथरा होकर आता हूँ। आपसे बात करनी है तो थोड़े अच्छे तरीके से। अरे नहीं नहीं, मुझे वो सब कुछ नहीं सुनना है, बस तुरंत अभी तुरंत आओ कमरे में, मुझे बात करनी है तुमसे। हाँ, ये क्या हो गया? कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा मालिक, आता हूँ। मालिक, क्या बात है? तुम ऐसा करोगे, आज मंटू को अच्छे से तेल मालिश करोगे। मंटू को तेल मालिश? लेकिन मालिक, दिन भर तो काम मैंने किया है। तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, दिन भर काम करता है मंटू और नाम ले जाते हो तुम। ये क्या कह रहे हैं मालिक? मंटू ने कुछ कहा क्या? अरे मुझे किसी ने नहीं कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अभी के अभी तुम निकल जाओ इस हवेली से। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरी अम्मा बहुत बीमार है, वो परेशान हो जाएगी मालिक। मुझे पता था तुम्हारी अम्मा की बात जरूर आएगी। तुमने यही कह के तो मुझसे 1000 सोने की मोहरें ली थी, तुम्हारी अम्मा भी आई हुई है। अरे रे, तूने 1000 मोहरें ली थी? अम्मा तुम ठीक हो गई? अरे मैं कब बेठीक थी, नास पीटे, मैं तो बिल्कुल ठीक थी। ये क्या झोल लगा रखा है? आपका ये बेटा एक नंबर का धूर्त है, इसे लेकर जाओ आप, कहीं कोई रोजगार पकड़े तो पकड़े, वरना भूखों मरेगा ये। आपका बेटा मंटू ठीक है, मंटू को मैं अपने यहाँ मुनीम बनाऊंगा, ये बहुत मेहनती भी है और विश्वासी भी है। अरे रे, देखा ना नास पीटे, मैं कहती थी ना, झूठ एक दिन पकड़ा ही जाता है और एक दिन मेहनत ही जीतता है, और आलसी लोग हार जाते हैं। तेरे साथ यही हुआ ना? मालिक इस बार माफ कर दो, इस बार एकदम गलती नहीं होगी। अब मैं मेहनत करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा, मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं बचे हैं, मैंने वो सारी मोहरें गवा दी है। अगर ऐसा है तो तू आज से खेती का काम देखेगा और जो काम मंटू करता था वो सारे काम अब तू अकेले करेगा। हाँ मालिक, कर लूँगा मालिक, बस मुझे काम से मत निकालो मालिक, सारा काम मैं कर लूँगा, मुझे माफ़ कर दो। सेठ जी इसे माफ़ कर दीजिए, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब वो अच्छे से ही काम करेगा। देखो भाई, ये देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब तुम मुनीम बन गए हो और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरा हर काम सही तरीके से होना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मैं कोई गड़बड़ नहीं सुनना चाहूँगा। ठीक है मालिक, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और अब मंटू अपना काम करने लगा था, बही खाते का हिसाब करने लगा था और चिंटू खेतों में अच्छे से काम करता था, एक तरफ से दूसरी तरफ हल चलाता था। माँ, अपना ये सोने का हार तो मुझे दे दो। ना ना, मैं तो अपना ये हार अपनी बहू को दूंगी, मैंने ये हार अपनी बहू के लिए संभाल कर रखा हुआ है, मुझे पहले से ही मालूम था। माँ, तुम मुझे ये सोने का हार नहीं देने वाली। गुस्से में गोरी को भी घर से निकल जाती है।
काले काले पंखों वाला, सुंदर सुंदर आँखों वाला, मेरा कौवा कहाँ है काला, मेरे सपनों का शहजादा। कहाँ हो मेरे सपनों की रानी, मेरी काली कौवी, मेरे ख्वाबों की शहजादी, कहाँ हो। गीत गाता गाता कालू कौवा गोरी कौवी से टकरा जाता है। अंधे हो, देखकर नहीं उड़ सकते, मेरे पंख पर चोट आई है। मैं तो देख कर उड़ रहा था, ध्यान तुम्हारी तरफ ही था मेरा। लाओ लाओ, मैं तुम्हारा पंख दबा देता हूँ। मुझसे ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, गोरी कौवी नाम है मेरा। तू गोरी और मैं काला, काला कालू कौवा। गोरी कौवी जी, क्या तुमने शादी कर ली है या अभी तक कुंवारी ही हो? अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है, अभी तो मैं केवल 16 साल की हुई हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हारी उम्र कितनी है? 16 को 3 से पार कर लो, कितने हुए? 50 साल के हो तुम? नहीं, उससे 2 साल कम। मैं तुमसे शादी कर लूँ तो तुम मुझे क्या लेकर दोगे? जो तुम कहोगी मैं वही लेकर दूंगा। सोने का हार लूंगी, फिर ही मैं तुमसे शादी करूंगी। अगर मैं तुम्हें सोने का हार ला दूं तो तुम मुझे बुढ़ा बोलकर छोड़ तो नहीं दोगी? कालू कौवे जी, मैं वादे की पक्की हूँ, मैं क्यों छोड़ूंगी तुझे। सोने का हार ला दो और मुझे ब्याह कर ले जाओ। कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर जाता है। थोड़ा सो लेता हूँ, अभी दोपहर है, रात को घर से निकलूंगा गोरी जी के लिए सोने का हार चुराने के लिए। मिल गया माँ, मुझे भी मिल गया, वो कौवा मिल गया जो मुझे सोने का हार ला कर देगा और मैं उसी से शादी करूँगी। सोने का हार ला कर देना इतना आसान नहीं है, वो कौवा जरूर झूठा होगा। वो कौवा मुझसे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। रात हो जाती है, कालू कौवा किसी का सोने का हार चोरी करने के लिए अपने घर से निकलता है। कालू कौवा सीधा बुलबुल के घर जाता है। वो बुलबुल के घर का सारा सामान बखेर देता है, मगर उसे कहीं से भी सोने का हार नहीं मिलता। मोटी बुलबुल तो भूखी ही निकली, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। फिर कालू कौवा हरियाली तोती के घर जाता है। हरियाली तोती ने तो अपना सोने का हार संदूक में छुपा कर रखा हुआ था। कौवा अलमारी खोलता है, कौवा घोंसलों के नीचे देखता है, मगर उसे हरियाली का हार नहीं मिलता। एक दीवार से चूहा कौवे पर छलांग लगा देता है, जिससे कौवा डर जाता है। बचाओ बचाओ। तोता और तोती भी उठ जाते हैं। कौवे के बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो चूहा मेरे घर से आया है, मैं उसे मारने आया था। निकल जाओ मेरे घर से, बड़ा आया रात को 12 बजे चूहा मारने वाला। कौवा चुपके से वहाँ से चला जाता है और हरियाली संदूक खोलकर अपना सोने का हार देखती है और फिर से सो जाती है। उड़ते उड़ते कौवा दूसरे जंगल पहुँच जाता है। उसे एक घर नजर आता है। बिना सोचे कौवा उस घर में चला जाता है। सामने अलमारी के पास दीवार के साथ सोने का हार लटक रहा था, जिसे देखकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। कौवा चुपके से वो हार उठा लेता है और निकल जाता है। सुबह हो जाती है। गौरी गौरी, मेरा हार नहीं है, मेरा सोने का हार किसी ने चोरी कर ली। एक बार तो गोरी का ध्यान कालू कौवे की तरफ जाता है, मगर वो तुरंत बोलती है, माँ, कोई उल्लू चोर जरूर तुम्हारा हार चुरा कर ले गया होगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि अपना हार मुझे दे दो। घर से नाश्ता करने के बाद कालू कौवा आईने के सामने खड़ा होकर तैयार होता है। सर पर कैप पहनकर, खुशबू लगाकर और पंख पर लाल रुमाल लगाए कालू कौवा गुनगुनाता हुआ नदी की तरफ जाता है। गोरी कौवी भी अपने घर से निकलती है और नदी पर पहुंच जाती है। तुम तो आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। अब मेरी इतनी भी तारीफ ना करे, तुम भी बहुत सुंदर दिख रही हो। मेरा सोने का हार कहाँ है? अपनी आंखें बंद करो। गोरी कौवी अपनी आंखें बंद कर लेती है। मैंने अपना वादा पूरा किया, देख सकती हो
हार देखकर गौरी की तो चीख ही निकल जाती है, क्योंकि वो हार तो उसकी माँ का था। तुमने मेरी माँ का हार हमारे ही घर से चुरा लिया। क्या? जहाँ मैं रात चोरी करने गया था वो तुम्हारा घर था? मैं भी सोचूं घोंसले में कौवी तुम्हारे जैसी क्यों लग रही है। मगर मैं तुमसे ही शादी करूंगी। जो चोरों के घर में चोरी कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, मगर मुझे अब ये हार अपनी माँ से छुपा कर रखना होगा। फिर गौरी कौवी कालू कौवे से शादी कर लेती है और दोनों कौवे मिलकर चोरियां शुरू कर देते हैं। चिड़िया का बेटा कुक्कू, कालू कौवे का बेटा जग्गू, कबूतर का बेटा किक्की, तीनों दोस्त नदी के पास बैठे हुए थे। यार, आज मेरा तो आलू मटर वाले चावल खाने को बहुत दिल कर रहा है। मेरा भी। मैंने कल भी मम्मा से कहा था, मगर मम्मा ने मुझे बनाकर ही नहीं दिए। क्यों ना हम तीनों दोस्त मिलकर आलू मटर वाले चावल बनाएं? किक्की, क्या तुम्हें आलू मटर वाले चावल बनाना आते हैं? हाँ, मैंने एक बार अपने घर में भी बनाए थे, सबको बहुत पसंद आए थे। तो फिर काम शुरू करते हैं। कुक्कू, आप चावल लेकर आओ, मैं आलू लाता हूँ। मटर और बाकी के मसाले मैं घर से ले आता हूँ। ऐसे वो सब दोस्त अपने अपने काम के लिए निकलते हैं। कुक्कू उड़ता हुआ सीधा इंसानों की बस्ती में जाता है। वो किसान के पास जाता है। चाचा जी, क्या आप मुझे थोड़ी सी चावल दे दोगे? हम दोस्त मिलकर आलू मटर वाले चावल बना रहे हैं, मगर हमारे पास चावल नहीं है। कुक्कू की बात सुनकर किसान हंसने लगता है। जाओ, तुम घर जाओ और अपनी चाची से कुछ चावल ले लो, वो जरूर तुम्हें चावल दे देगी। फिर कुक्कू खुशी खुशी किसान के घर जाता है। छोटे चिड़िया के बच्चे, ये चावल नहीं है, इनमें पानी की मात्रा कम रखना, वरना ये खिचड़ी बन जाएगी। फिर कुक्कू किसान की पत्नी से थोड़े से चावल ले लेता है और वापस घर जाता है। जग्गू कौवा भी आलू लेने जाता है। पहाड़ों के पास कुछ आलू के पौधे थे। मम्मा ने बताया था कि ये आलू के पौधे हैं, मगर इन पर तो आलू लगे ही नहीं हैं। जग्गू कौवा निराश हो जाता है और थोड़ी दूर बैठी हुई हरियाली तोती के पास जाता है। आंटी, क्या वो सामने वाले पौधे आलू के हैं? हाँ छोटे कौवे, वो पौधे आलू के ही हैं। आंटी, मगर उन पौधों पर तो कोई आलू नहीं लगा हुआ है। मैं यहाँ आलू लेने आया था। जग्गू की बात सुनकर हरियाली हंसने लगती है। बेटा, आलू इन पौधों के नीचे जमीन में होते हैं, आलू पौधों के ऊपर नहीं लगते। जाओ और पौधा जमीन से उखाड़ कर नीचे से आलू निकाल लो। फिर खुशी खुशी जग्गू वहाँ जाता है और एक पौधे को उखाड़ कर उसके नीचे से आलू निकाल लेता है। उधर कबूतर का बेटा किक्की भी अपनी मम्मा से मसाले ले लेता है। किक्की बेटा, घर में मटर तो नहीं है, झरने के पास एक पौधा है मटर का, तुम वहाँ से जाकर मटर ले लो। थोड़ी ही देर में वो तीनों दोस्त सारी चीजें पूरी कर लेते हैं। हम भूल ही गए, चावल बनाने के लिए हंडिया तो लाए ही नहीं, अब हंडिया कहाँ से मिलेगी? तुम यहाँ रुको, मैं अभी अपने घर से हंडिया लेकर आता हूँ। जल्दी आना जग्गू, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। जग्गू घर जाता है। मम्मा, मुझे खाना बनाने वाली हंडिया दे दे। हंडिया? जग्गू बेटा, क्या करोगे हंडिया? मम्मा, हम सब दोस्त मिलकर आलू मटर वाले चावल बना रहे हैं। हमने सारी चीजें जमा कर ली है, बस एक हंडिया ही नहीं है। जग्गू बेटा, अपने दोस्तों से कहना कि थोड़ी सी चावल मेरे लिए भी भेज दे, मेरा भी आलू मटर वाले चावल खाने को बहुत दिल कर रहा है। मम्मा, अगर बचेंगे तो मैं ले आऊँगा। फिर वो तीनों दोस्त मिलकर आलू मटर वाले चावल बनाना शुरू करते हैं। हंडिया के नीचे आग जल गई थी और प्याज की धीमी धीमी खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। मम्मा चिड़िया के मुंह में भी पानी आ रहा था। वो भी खुशबुओं के पीछे पीछे उड़ती हुई वहाँ आ जाती है। कुक्कू बेटा, मेरा भी आलू मटर वाले चावल खाने को बहुत दिल कर रहा है, क्या आप मुझे भी थोड़े से आलू मटर वाले चावल दोगे? मम्मा,
मगर जग्गू और किक्की? हाँ हाँ आंटी, हम सब मिलकर खाएंगे, मेरी मम्मा भी मांग रही थी। पीछे से गुड़ी कोवी भी आ जाती है। चिड़िया, जब से जग्गू ने मुझे आलू मटर वाले चावल का बताया है, मेरे तो मुंह से पानी ही नहीं रुक रहा। गोड़ी, देखते हैं अब बच्चे क्या करते हैं, हमें चावल देते हैं या नहीं। जग्गू और कुक्कू, आप दोनों की मम्मा तो आ गई, मगर मेरी मम्मा नहीं आई। मैं भी अपनी मम्मा को बुला लाऊं क्या? हाँ किकी, जल्दी से जाओ और तुम भी अपनी मम्मा को बुला लाओ। फिर किकी चावलों को दम लगाकर अपनी मम्मा को लेने घर जाता है। थोड़ी ही देर में चावल पककर तैयार हो जाते हैं। चावल की खुशबू से सबकी भूख बढ़ जाती है। फिर मम्मा चिड़िया प्लेटों में चावल डाल डाल कर सबको देती है और वो सारे पक्षी मजे मजे से आलू मटर वाले चावल खाते हैं। सच में इन बच्चों ने तो कमाल कर दिया, ऐसे चावल तो मैं भी ना बना सकती थी। बच्चों, ऐसी पार्टी तो आप हर रोज कर लिया करो। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।